नहीं नहीं, हम स्वामी प्रसाद मौर्य से क्षमा नहीं मांगा। जिनको लगता है कि राजू दास ने ये गलत कहा है, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ हो, मैं अपना बयान भाई वापस मैं माफी मांग सकता हूं, वापस मेरी जबान तो हो नहीं सकती है। लेकिन विषय ये है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जहरीले बोल रहे हैं, लगातार साधु संतों को आतंकी कर रहे, लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहे, रामचरित मानस फूके जाना, कोई कुरान के एक प्रति फाड़ कर देख ले, सरतन से जुदा हो जाएगा, छप्पन टुकड़े हो जाएंगे, उनकी नस्तो नाबूद हो जाएगा। लेकिन रामचरित मानस चलाया, कहीं कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, आपने माफी मांगी गला काटने वाले बयान को लेकर जो आपने दिया था कि मैं इनाम दूंगा? नहीं, मेरा इरादा कभी कतई नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने का। मैं अपने बयान से या खुद निंदा करता हूं, संतों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन बशर्ते था क्या कि रामचरित मानस जलाए जाना इतना निंदनीय काम, इसके नाते मुझको कहना पड़ गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सुधरने वाले नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं सुधरेंगे। ये रोज बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, इनके जबान पर ताला कब लगेगा? ठीक है महंत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य से हमने थोड़ी देर पहले बात की है। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी आपके वाले इंसिडेंट के बाद, और आप पर आरोप लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या हुआ था आप बताइए, आपका वर्जन क्या है? इसलिए कि दीपक जी, जिस तरीके से मेरे सिर काटने, सिर कलम करने को कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख देने की सुपारी दिया है, साथ ही साथ कोई जीभ काट रहा है, कोई हाथ काट रहा है, कोई नाक कान काट रहा है, और सभी आतंकवादी आचरण सार्वजनिक यानी मीडिया को बुला के किया गया है। हमने सुना था किसी ने अपना बर्थडे का केक तलवार से काटा था, फोटो वायरल हुई, वायरल होने पर सरकार ने उसके खिलाफ FIR कराई, उसको जेल भेजा। लेकिन ये दर्जन भर आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ जी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये बातचीत जो है मैंने थोड़ी देर पहले की है, और मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछा, राजू दास जी ने माफी अभी मांगी है, मैंने पूछा क्या हुआ था, क्योंकि राजू दास जी ने आरोप लगाया है और हमने कुछ तस्वीरें भी देखी, वायरल वीडियोस देखे, जिसमें कुछ लोग महंत राजू दास पर हमला कर रहे थे। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जब किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करेंगे, उसको ढकेलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिकार कोई किया होगा। लेकिन जो भी घटना घटी है वो ताज होटल के CCTV कैमरे में सब कैद है। ठीक है, तो ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन अपने बयान से भी वो पीछे नहीं हटाए। कपिल जी, महंत राजू दास जी ने बड़प्पन दिखा के, ठीक है, बड़प्पन दिखा के, मैंने एक सवाल और लिया, मैं खत्म कर लूं, जो मौर्य वाला है। आपके समर्थक, मैंने उनसे पूछा कि आपके समर्थकों ने रामचरित मानस का अपमान भी किया और इस ग्रंथ को जलाने की भी कोशिश की, क्या अपने समर्थकों के इस कदम को आप उचित मानते हैं? आपका क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी? चौरसिया जी, मेरे किसी समर्थक ने रामचरित मानस की कोई प्रति नहीं जलाई, एक चीज। दूसरी चीज, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। पूरी रामचरित मानस की कुछ चौपाइयों को छोड़कर मैं उस पूरी किताब का सम्मान करता हूं। रही बात वो धार्मिक पुस्तक है या काव्य है, महाकाव्य है, ये इसमें बहस का विषय नहीं है। धार्मिक पुस्तक है तो, महाकाव्य है तो, या काव्य है तो, अगर कुछ लाइनों से देश के 97% महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को रोजाना सामाजिक धार्मिक सरोकार के अवसरों पर नीच, अधम, अपमानित, प्रताड़ित कहे जाने की बात आती है, तो उनके सम्मान की बात उठाना और ऐसे शब्दों को संशोधित या प्रतिबंधित करने की मांग करना, यह सबका संवैधानिक अधिकार।
ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से। ये थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की थी और अभी अभी राजू दास जी ने, हम ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, उन्होंने माफी मांग ली है, अपना ध्यान वापस लिया है। उनका कहना है कि संत को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, रामचरितमानस का अपमान हुआ है, उसके प्रतियां फाड़ी गई। और मैं कपिल श्रीवास्तव जी, इतना बड़ा दिल दिखा दिया हमारे संत महात्मा ने, महंत राजू दास जी ने। आप भी माफी मांग लीजिए, आप कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य से बंद करवाएंगे हम, आप कहिए कि जो बातें हो गई या जो भी किसी की भावनाएं, देखिए 97% का ये फिगर स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स में उनको स्कूल कॉलेज में कितने नंबर मिले थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये 97% की भावनाएं कतई हाथ नहीं हुई है। और उस 97% में 90% ऐसे होंगे जो उस चौपाई का जो सही अर्थ है वो निकालते होंगे। दीपक चौरसिया जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनी और ना हम उसकी व्याख्या के लिए बने। अगर कोई व्यक्तिगत बयान किसी के सर कलम करने का किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को दिया गया था, तो उस पर क्षमा मांगना या क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को और किसी को नहीं है। मैं एक बात उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगी, वो तो कह रहा है कि मेरे समर्थकों ने हमारा अच्छा किया, वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर अगर हमला होगा तो वो मारेंगे। साफ साफ कहा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। मेरी बात सुने। राजू दास जी महाराज हमारे अपने गोरखपुर से बहुत करीब रहते हैं, वो हमारे धर्मगुरु हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को सिखा दीजिए ना, जो उनको आतंकी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं। मैं एक बात ये सिर्फ कह रहा हूं आपको, तो पार्टी की तरफ से आप माफी मांग लीजिए कि अगर आपकी भावनाएं मौर्य के बयान से आहत हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, इतना बोल दीजिए, बड़प्पन दिखा दीजिए। अरे भाई, अगर मैं कहा होता तो व्यक्तिगत माफी मांग लेता। हमारी पार्टी से इस बयान से कोई मतलब नहीं। मैंने तो आपको पहले कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति के लिए, धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं है। चाहे रिजवी साहब ने कुरान पे उठाया रहा हो, क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। हम तो कहे कि वो धार्मिक आजादी का प्रश्न है, हम किसी के संवैधानिक अधिकारों से आगे बढ़ता हूं। सिर्फ यही मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा, मैं महंत राजू दास जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कपिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, शो में बने रहें। मैं यहाँ से सीधे चलता हूं, सीधे कलीमुल हाफिज साहब के पास। कलीमुल हाफिज साहब, कल ओवैसी साहब का बयान, यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? डराया जा रहा है, मिटा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, सरकारें कैसी खामोश है, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा, एक धर्म की बात कैसे हो गई? अरे जब आप अपने वोटर्स, कोर वोटर, आप तो देश में एका की बात नहीं करते। आपकी पार्टी का जो मतलब है वो इस्लाम में एका की बात करता है, देश के एका की बात नहीं करता। ऑल इंडिया, आगे मुझे पता है क्या है, और मुसलमान है उसके आखिरी में। और आप लोग ऐसी बात करते हैं कि नहीं, एक धर्म की बात कैसे हो रही है? जिसकी पार्टी में ही मुसलमान हो वो दूसरे धर्म पर सवाल उठा रहा है। दीपक चौरसिया साहब, मैं आपकी हिम्मत को दाद दूंगा कि अगर आप शिवसेना से ये सवाल कर लें। सर 5 बजे का मेरा शो देख लीजिए कि भगवान शिव गायब हो गए, सेना रह गई है। 5 बजे के शो में पूछा है, लेकिन आप उठा के देख लीजिए। देखिए सर, आप इसलिए पूछ सकते हैं आप क्योंकि आप बीजेपी से वो अलग हो गई है। आप एक शिवसेना बीजेपी के साथ चले। सर मैं यही सवाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी पूछ सकता हूं। अच्छा, आप दूसरी बात सुनिए, आप अकाली दल से भी नहीं पूछेंगे। तीसरी बात सुनिए, हम भारतीय संविधान से रजिस्टर्ड, भारतीय संविधान को, चुनाव आयोग को मानने वाली एक राजनीतिक दल है। हम किसी धर्म के लिए, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे, अगर आप देखेंगे, औरंगाबाद में 26 कॉर्पोरेटर हैं, उसमें 6 नॉन मुस्लिम हैं। कलीमुल भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर पार्टी के नाम से मुसलमान हटा दीजिए। देखिए क्यों हटा दीजिए साहब, आप, हमारा नाम है मुस्लिमीन, हम पे लोग भरोसा कर रहे हैं मुस्लिमीन नाम से, उसमें परेशानी क्या? जब भारत के संविधान को, चुनाव आयोग को परेशानी नहीं है तो दीपक चौरसिया साहब को परेशानी होगी तो हम हटा देंगे। सर दीपक चौरसिया साहब, चुनाव आयोग, सर मैं परेशानी वाला कोई नहीं होता। मेरी क्या मतलब, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मेरी क्या औकात? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। फिर मुसलमान हटा दीजिए ना, सबके मिलने की बात करिए। देखिए, हम आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होने के बाद हम भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान के लंबरदार हैं, हम इस संविधान के मुहाफिज हैं। हम सरकारों को चिताते हैं। हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हमारे कायदे, उन्होंने कल साफ तौर पे कहा
कि देश के संविधान को बनाने वालों के खिलाफ उनकी कुर्बानियों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, सरकार खामोश है। यानी देश के चरित्र बदलने की कोशिश की जा रही है, ये देशद्रोहिता है और सरकार कुछ नहीं कर रही है उनके खिलाफ।